आज की अगर मार्केट की बात करते हैं तो 0.71% निफ्टी 100 गिरा है और लगभग ऑलमोस्ट इतना ही निफ्टी 50 भी गिरा है। लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि गिरा है, क्योंकि मार्केट खुली ही थी लगभग 1% नीचे और रिकवर हुई है। मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी आई है, जिसके कारण जो है वो 1% से कम गिरा है। नहीं तो गिरता तो 1% से ज्यादा गिरता, तो थोड़ी रिकवर होके लोअर लेवल पे क्लोजिंग हुई है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी 100 इंडेक्स होता है और वो 0.71% आज डाउन था। फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 होता है और वो 0.61% डाउन था। मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 होता है और वो 0.36% डाउन था। वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक दिन में लगभग 8% चढ़ गया है इंडिया विक्स। मतलब मार्केट के अंदर कितनी हलचल बढ़ी है, वॉलेटिलिटी का मतलब ये हुआ, तो वो 8% से चढ़ गई है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप फंड का इंडेक्स होता है, ये सबसे कम गिरा है, मिड कैप के जितना ही 0.38%। एंड जो मल्टी कैप फंड का इंडेक्स होता है निफ्टी मल्टी कैप 50-25-25, ये 0.53% गिरा है। इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 गिरा है 0.53%। एंड जो माइक्रो कैप इंडेक्स है वो 0.35% गिरा है। तो माइक्रो कैप मिड कैप स्मॉल कैप लगभग एक जैसे गिरे हैं और लार्ज कैप इन सबका लगभग 2 गुना गिरा है। टोटल मार्केट इंडेक्स जो लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो 4 इंडेक्सेस को मिलकर बनता है, इंडाइसेस को मिलकर बनता है, वो 0.60% गिरा है। सबसे पहली अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है जियो ब्लैकरॉक की तरफ से। तो जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड फाइल्स ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट विथ सेबी टू लॉन्च इट्स फर्स्ट 2 स्कीम्स। लेकिन जो स्कीम्स है वो डेट स्कीम्स है। इक्विटी कैटेगरी में पहले स्कीम नहीं लॉन्च कर रही है जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड। 2 स्कीम है, पहला लिक्विड फंड है और दूसरा मनी मार्केट फंड है। तो हमारे काम का तो दोनों ही नहीं है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या लिक्विड फंड में इंसान इमरजेंसी फंड भी थोड़ा बहुत अपना पार्ट इमरजेंसी फंड का रख लेता है, तो वो हो गया। तो इक्विटी में ये थोड़ा अभी डिले लगेगा इनको लॉन्च करने में। पहला दोनों डेट फंड के लिए ही इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट आ जाती है म्यूचुअल फंड्स की कैश होल्डिंग को लेकर और मेनली हम इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड रिड्यूसेस ओवरऑल कैश एलोकेशन बाय ₹6200 करोड़। तो पहले जो था म्यूचुअल फंड की जो टोटल कैश एलोकेशन था, आई थिंक 2.21 या 26 करोड़ लाख करोड़ तक चला गया था। कैश इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने इतना होल्ड करके रखा हुआ था। अभी वो घट के 2.17 लाख करोड़ पे आया है। अप्रैल के महीने में वो बढ़ के 2.23 पे गया था, 2.23 लाख करोड़। तो लगभग 6200 करोड़ 6240 करोड़ के आसपास का जो कैश एलोकेशन है वो कम हुआ है। मतलब मई के महीने में जो इनफ्लो गया होगा वो तो गया होगा, उसके अलावा भी 6-7 हजार करोड़ की खरीदारी, मतलब काफी ज्यादा खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने की है मई के महीने में। वो हमें इस डेटा से समझ में आता है। ऐसे 6 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिन्होंने 10,000 करोड़, प्रेजेंट टाइम में भी 10,000 करोड़ से ज्यादा कैश होल्ड करके रखा है। तो परसेंटेज के टर्म में वो कम हो सकता है और कैश के टर्म्स में वो जाता है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, अब इनका टोटल एम ही इतना बड़ा है, लगभग 7 लाख करोड़, 6,80,000 करोड़ का इक्विटी एम है इनका। तो इन्होंने 34,747 करोड़ 34,747 करोड़ यहाँ पे रखा हुआ है होल्ड करके कैश, जो कि एम का लगभग 5% से भी कम होता है। तो इतना तो जनरली भी अपने रिडेम्पशन को इजी रखने के लिए कैश होल्डिंग रखते हैं म्यूचुअल फंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का 6.7% है कैश होल्डिंग। इनका टोटल इक्विटी एम 3,74,000 3,74,000 करोड़ के पास है और 27,000 करोड़ कैश रखा है। आईसीआईसीआई ने भी 4,25,000 करोड़ इनका लाख करोड़ एम है टोटल, तो 26,000 के आसपास कैश होल्डिंग रखी हुई है। तो 5 से 6% इनका भी कैश का एलोकेशन हो जाता है परसेंटेज टर्म्स में। पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने 85,000 का इनका इक्विटी एम है, उसके अगेंस्ट में 23,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 23,500 इन्वेस्ट ही नहीं करके रखा, कैश ही कर रखा है। तो लगभग 22% आप मान लो, 21.62 है, तो 22% इन्होंने कैश होल्ड करके रखा है। समझ रहे हो? अगर ये इक्विटी के अंदर पूरा ये जो 22% इन्होंने रखा है वो भी इन्वेस्ट करके रखते, तो जो रिकवरी आई है उसमें कितना फायदा इनको मिलता है। लेकिन इनकी अपनी स्ट्रेटजी है भाई, हम क्या हो सकते हैं इनसे सवाल करने वाले। मतलब फंड मैनेजर पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा डिग्री वाले हैं, बहुत समझदार हैं, हमसे बहुत ज्यादा उनके पास एक्सेस है टेक्नोलॉजी का भी और इंफॉर्मेशन का भी। तो ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी होगी, उन्होंने रखी होगी।
नेक्स्ट मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड 83,000 करोड़ के एयूएम पे, इक्विटी एयूएम पे 13,000 करोड़ इन्होंने होल्ड करके रखा है, लगभग 13% के आसपास। इसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड 1,82,000 करोड़, लाख करोड़ 1,80,000 करोड़ के यहाँ पे एयूएम पे 13,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने रखा है, तो 6%। तो एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस इन्होंने अपने एयूएम का, इक्विटी एयूएम का 6% कैश होल्ड करके रखा हुआ है। थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा है लेकिन ठीक है। एसबीआई ने 5% से भी कैश होल्ड करके रखा हुआ है, तो जनरली 3% 4% के पास ही कैश होल्ड रहता है। तो ये 6 फंड हाउस थे जहां पे कैश के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में 10,000 करोड़ से ज्यादा की कैश होल्डिंग हुई है। अब एक्चुअल में अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखो, क्योंकि मायने तो परसेंटेज ही रखता है ना, क्योंकि जैसे एसबीआई है उसने तो 34,000 करोड़ रखा हुआ है, इन कोई दिक्कत नहीं कि उनका एयूएम बढ़ा है, परसेंटेज के टर्म्स में कम पैसा है। लेकिन वहीं पे पराग पारिक देखो, उसने 23,000 रखा हुआ है सिर्फ 85,000 करोड़ के एयूएम पे। तो अगर इस तरह परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो टॉप 3 फंड हाउसेज जिन्होंने प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा कैश होल्ड करके रखा हुआ है, इस लिस्ट में क्वांट का नाम नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि क्वांट ने लगभग 9,500 करोड़ के आसपास का कैश होल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे 10,000 से ऊपर वाले थे। टॉप 3 फंड हाउस जिन्होंने सबसे ज्यादा कैश प्रेजेंट मई एंड होने तक भी होल्ड करके रखी हुई है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पराग पारिक ने होल्ड की हुई है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखता है लगभग अपने इक्विटी का 23%। दूसरे नंबर पे हमारे पास मोतीलाल ओसवाल आ जाती है, जो कि अपने एयूएम का 13% कैश होल्ड करके यहाँ पे बैठी हुई है। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में कैश होल्ड करने में हमारे पास क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस आ जाती है, जिन्होंने लगभग 10 पॉइंट समथिंग 10-10.5% के आसपास का इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। 9,000 के आसपास की इनकी पैसे के टर्म्स में कैश है इनके पास। तो ये 3 फंड हाउस हो जाते हैं जिन्होंने खरीदारी, तो इन दोनों में से मोतीलाल ने भी काफी खरीदारी की है, पराग पारिक बिल्कुल खरीदारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्वांट ने बजाते संदीप टंडन जी ने भी आया था, कहा था कि हम सेलेक्टिवली मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, फिर भी अभी भी इन्होंने काफी ज्यादा कैश होल्ड करके रखा हुआ है। कम कैश रखने वालों की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, ये सब जो फंड हाउसेज हैं इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट जितना रखना चाहिए 3%, कोई 4%, कोई 2%, इतना ही कैश ये लोग अपना होल्ड करके चल रहे हैं। तो बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स है, या फिर मैं कहूँ तो पीछे के टाइम में जो टॉप के फंड्स रहे, जैसे मोतीलाल की भी बात कर लेते हैं या क्वांट की भी बात कर लेते हैं या पराग पारिक की भी बात कर रहे हैं हम अगर यहाँ पे, तो ये लोग काफी ज्यादा कैश मतलब होल्ड कर रहे हैं। खरीदारी तो की है पहले से, काफी जो लेवल्स है वो कम हुए हैं। क्वांट का, मोतीलाल का भी एक टाइम पे 20% कैश लेवल चल रहा था, क्वांट का भी 15-17% एक टाइम पे कैश लेवल चल रहा था। तो खरीदारी इन्होंने की है, बट अभी फुल फ्लेजेड जो खरीदारी है वो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये कंसोलिडेशन का फेज है या जो मार्केट के करेक्शन का फेज है, वो फंड मैनेजर्स को अभी भी उतना यहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रहा है। जो वे है इनका इन्वेस्टमेंट करने का, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट की रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है मार्केट के अंदर हिकअप और आए आगे, जैसा कि यही सब चीजें जो हो जाती, जैसे मतलब आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। अब इस तरह अब लड़ाई ही शुरू हो जाएगी 2 देश के बीच में, तो कोई क्या ही कर सकता है। लड़ाई को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं करता है कि अब इजराइल और ईरान के, अभी इजराइल ईरान वाला याद आ गया बात से कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। अभी लेटेस्ट कुछ न्यूज आ रही थी कि ईरान ने भी इजराइल के ऊपर लगभग 400 के आसपास ड्रोन से अटैक, मतलब ड्रोन भेजा है इजराइल की तरफ अटैक करने के लिए। अब होगा नहीं होगा, जब हो जाएगी, जब अटैक हो जाता है तो न्यूज में बातें आती है। तो वही चीज है कि अब लड़ाई ही शुरू हो जाएगी तो कोई क्या कर सकता है। अब 2 देश लड़ते हैं, उसका असर हर जगह पे दिखता है, क्योंकि अब कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ने लगेंगी तो उसका तो असर सारे मार्केट पे होगा। और खासकर ईरान, इजराइल जैसी कंट्रीज अगर वॉर करती हैं तो भाई उसका असर तो होना ही होना है। तो यही सब चीजें हैं और यही मार्केट अपडेट थी। और जो फंड मैनेजर्स हैं, और इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि टेंशन नहीं लेने के लिए, क्योंकि हमने सामने जो एक्सपेंस रेशियो दे रहा हूं जो मैं, और सामने जो अपने बंदे को बिठा रखा है, कितना वो सोच सोच कर फूक फूक कर कदम उठा रहा है कि ठीक है रिटर्न्स थोड़े कम बने लेकिन पैसा सेफ रहना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट वाला अप्रोच के साथ अभी लगभग सारे फंड हाउसेज इसी तरीके से काम कर रहे हैं। क्वांट, मोतीलाल, इन सब जैसे एग्रेसिव, पराग पारिक तो वैसे भी वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करता है, लेकिन मोतीलाल और क्वांट जैसे एग्रेसिव फंड हाउसेज भी अभी काफी फूक फूक के कदम रख रही है। डेटा तो यही सजेस्ट कर रहा है। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में बाहर रख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कैश लेवल्स का
मतलब सही है या नहीं है, क्योंकि डाउन हुए हैं लेकिन फुल फ्लेजेड जो डाउन होना चाहिए, खरीदारी होनी चाहिए, वो अभी नहीं हो रही।